अफगानिस्तान दर्द सर बन गया है पाकिस्तान के लिए। हम ये तय नहीं कर पा रहे कि हमारा दोस्त है या दुश्मन है या जिसको कहते हैं फ्रेनेमी है, यानी फ्रेंड भी है और एनिमी भी है। सादिक साहब जो पाकिस्तान के खुसूसी एलची हैं अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने अच्छी बातचीत की और हमें बताया गया है कि अब एक फ्रेमवर्क डेवलप हो गया जिसके ज़रिए वहाँ से बैठ के जो दहशतगर्दी के मामलात पाकिस्तान की तरफ आते हैं और बॉर्डर के अंदर आपको हमेशा मसले नज़र आते हैं, तुरखम बंद रहता है, ट्रेड मुतासर होती है, ये मामला तय हो रहे हैं। इसके बदले पाकिस्तान ने क्या ऑफ़र किया है? सुमेरा खान हमारी नुमाइंदा खुसूसी समा टीवी हमें ज्वाइन करेंगी इस मामले पर। सियासी मामलात भी हम सामने रखेंगे। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब और वलीद इकबाल तहरीक इंसाफ की तरफ से, खुर्रम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमसे बात कर रहे होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह तजवीज़ दी है कि 1 महीने के अंदर कौमी सलामती की जो खुसूसी नशिस्त थी उसका दोबारा एहतमाम किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसरार कर रही है कि जब तक इमरान खान रिलीज़ नहीं होंगे कौमी सलामती को आप पसे पुश्त ही रखें। इस पर भी बात करेंगे। तो अफगानिस्तान से जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत और माशरत और दिफा और खारजा पॉलिसी से, सुमेरा ने हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया दरिया साहब। ये फरमाइएगा कि सादिक साहब का ट्रिप जो है गैर मामूली तौर पर कामयाब खबरों वाला ट्रिप हमें लग रहा है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मामला जिसके ऊपर तालिबान से ना हम इंगेज कर पा रहे थे ना वो इंगेज कर रहे थे, वो हमें तय होते हुए नज़र आते हैं। तो इसकी चीता चीता जो अचीवमेंट्स हैं इस ट्रिप के हवाले से वो ज़रा बताइएगा। फिर कोई 3-4 सवाल है मेरे पास। जी, गो अहेड। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एम्बेसडर मोहम्मद सादिक खान की आपने बात की। अफ़गानिस्तान उमूर पर एम्बेसडर आसिफ दुरानी की तरह ही वो एक नुमाइंदा खसूसी हैं पाकिस्तान के। वज़ीर आज़म ने उनको अभी दोबारा तैनात किया था हाल ही में, तो उम्मीद नज़र आई थी कि ये जिस तरह की अथॉरिटी माने जाते हैं अफ़गानिस्तान में, तो ज़रूर कोई ना कोई आइस ब्रेकिंग होगी। अभी क्विकली मैं आपको ये बताती हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो इदारा जाती रवाबित हैं, यानी इंटर डिपार्टमेंटल जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के हैं, उसका एक जॉइंट एक वो होता है, ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको दोबारा फाल करने के लिए मुफस्सल प्लान तैयार किया गया है। अभी ज़राए के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो पाक अफ़गान मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी और JCCI इजलास जल्द बुलाने पर इतफाक़ किया गया है। JCC इजलास 15 अप्रैल से पहले काबुल में होगा। नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक सिविल और अस्करी हुकाम के साथ काबुल जाएंगे। ज़राए के मुताबिक ये भी है कि तिजारत और माशी ताउन का प्लान जो है वो और इसके फ़रोग़ का लाया अमल जो है वो मुरतब किया गया है और तरजीही बुनियादों पर तिजारत का जो मुआहिदा है, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, जिसके ऊपर काफ़ी अरसे से कोई बातचीत नहीं हो रही थी, उसके ऊपर मुत्तफिक हो गए हैं कि पाक अफ़गान वज़राए तिजारत के मुशावरत जो है वो ईद से पहले होगी। ईद के बाद अफ़गान वज़ीर तिजारत जो हैं नूरुद्दीन अजीज़ी वो पाकिस्तान आएंगे। दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट। और ज़राए के मुताबिक ये भी है कि नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक ने दहशत गर्दी के मामलात अफ़गानिस्तान के साथ वाज़ेह तौर पर उठाए हैं। तमाम तर सबूत अफ़गान हुकूमत के सामने रखे हैं, बशमूल जाफ़र एक्सप्रेस में जो आपने देखा तमाम तर दहशतगर्द जो थे वो अफ़गान सरजमीन से मुंसलिक थे और उनकी पनागाहों का मामला भी अफ़गान हुकाम के सामने रखा है। ये भी आपको बताती चलूँ कि ज़राए कहते हैं पहली बार TTP के मामले पर, फितनाल ख्वारिज के मामले पर अफ़गान हुकाम के जो रवैया है उसमें ज़रा लचक नज़र आ रही है। और सादिक साहब जो काबुल वापस आए हैं तो वो एक अच्छी न्यूज़ इस तरह से लेकर आए। आपने आइस ब्रेकिंग का जिक्र किया, ये अहम खबरें हैं, लेकिन इस तमाम मामले का निचोड़ ये है सिंसियरिटी का कि जो अफ़गानिस्तान से मामलात चल रहे हैं दहशत गर्दी के, हमें याद है कि DG ISPR ने अपनी ब्रीफिंग में कहा था कि वहाँ पर बेसिस डेवलप हो गई हैं और तमाम ममालिक जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं वो उन बेसिस से ऑपरेट करते हैं। तो मामला सिर्फ KP का नहीं है, मामला बलूचिस्तान का भी है। तो ये जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, तालिबान की तरफ से इसके ऊपर कितने ताउन की हमें ज़मानत दी गई है, इसका पहले अगर आप तज्ज़िया करके बताएं तो। इसका अगर आप मुझसे तज्जिया पूछेंगे तलत साहब, तो तज्जिया अभी भी यही है कि अफ़गान तालिबान या जो इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान है वो इस मामले पर अभी भी कोई ज़मानत नहीं देगी। ये मैं आपको अभी से बता रही हूँ। अभी तो एक तरह से सादिक साहब ने एक इनिशिएशन शुरू की है एक सब्जेक्ट की, क्योंकि काफ़ी अरसे से ख़त्म था। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद तोरखम की बंदिश के बाद इन लोग थोड़ा सा इन्होंने अपने रवैये में लचक का इजहार किया। नहीं, तोरखम एक ऐसी जगह है जहाँ पर यह बंदिश और ट्रैफिक का खुलना, तिजारत का बंद होना फिर खुलना, ये मामूल के मुताबिक है। मगर बाद
साथ जो सबसे बड़ी टेक अवे मेरे लिए है इस काबुल के दौरे से वो ये है कि सादिक साहब एक इंतहाई मखदूश हालात में गए थे, जबकि पाकिस्तान ने इनके अभी 31 मार्च की डेडलाइन दी हुई है। इनके जो ACC होल्डर्स हैं, अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स, उनको वापस जाने का कहा गया कि 1 अप्रैल आप किसी भी तरह वापस जाए। अब इन हालात में अगर सादिक साहब ने दहशतगर्दी का मामला उठाया है तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि 11 सूबों में से 6 सूबे ऐसे हैं जिसमें खोस्त, पख्तिया, पख्तिका, निंगरहार, जाबुल और नीचे अगर बलूचिस्तान की तरफ जाए तो कंदहार और हेलमंद, ये वो सूबे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आग बर्पा कर रखी है। यहाँ पर हॉट स्पॉट्स हैं और इनमें मेरी इतलात के मुताबिक ज़्यादातर अफराद वो रिक्रूट किए गए हैं पाकिस्तान में शोरिश के लिए जिनको रिसेंटली पाकिस्तान से भेजा गया था ये सारे रिपैट्रिएशन प्लान में। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान की हर गली, हर कुचे से, हर मोहल्ले से वाकिफ है। तो वो जो एक स्ट्रीट व्यू होता है दहशतगर्द के लिए, वो एक बड़ी आसानी से वो तमाम रिपैट्रिएटेड लोग उनको पाकिस्तान के लिए बड़ा मखमसा ये है कि ठीक है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट तो हमने कर ली, लेकिन दहशतगर्दी का पहिया मुसलसल घूम रहा है। और हमने कौमी सलामती की कमेटी के अंदर ब्रीफिंग्स का हाल भी जाना, वाज़ेह अंदाज से बताया गया कि हम एक्शन लेंगे और सख्त एक्शन लेंगे। तो इस दौरान हम क्या समझें कि दहशतगर्दी के मामले के ऊपर जो हमने एक्शन लेना है, और बाज़ तो हमें मुस्लिम लीग नून के मामलात से जानकारी रखने वाले बता रहे हैं सोर्सेज कि हम बॉर्डर पार भी जाएंगे, पहले भी हम जा चुके हैं, तो हमने क्या उसको अभी पोस्टपोन किया हुआ है, या आपके ख्याल में टॉक तो होती रहेगी लेकिन अगर दहशतगर्दी को हमने रिटेलिएट करना है तो वो पॉलिसी भी चलती रहेगी? व्हाट इज़ योर टेक? I think दहशतगर्दी की रिटेलिएशन इज़ नाउ अ डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर द मिलिट्री ऑफिशियल्स ऑफ पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक चैनल जो दुनिया भर में होता है। डिप्लोमेसी भी चलती है मगर जंग भी चल रही होती है या स्कर्मिशेस भी चल रही होती हैं। अभी हो गई ये जो मेरे हिसाब से आई थिंक रमज़ान मुबारक के महीने के तकद्दुस का ख्याल रखा जा रहा है और रमज़ान मुबारक के अंदर ही आप देखिए 31 मार्च को ही डेडलाइन है तमाम अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के लिए और ईद वुड बी ओवर। तो आई थिंक वो जो काइनेटिक हमारा एक नॉन काइनेटिक के साथ साथ डिप्लोमेटिक के साथ साथ काइनेटिक फेज वुड बी इनिशिएटेड, क्योंकि इससे पहले भी अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने एक ऑफ द रिकॉर्ड स्ट्राइक की थी जिसको सरकारी सतह पर माना नहीं गया, मगर उसके अंदर प्रिसाइजली पाकिस्तान ने बहुत मतलूब दहशतगर्द कमांडर्स को और उनके खासतौर पर खोस्त और पख्तिया में, बरमल में इनके बड़े हाइड आउट से जिनको पाकिस्तान ने तबाह किया और उसमें दाइश के लोग भी जो हैं वो मारे गए। आई थिंक पाकिस्तान की क्लैरिटी है और यही मैसेज अभी सादिक साहब ने दिया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पिछली मरतबा भी सादिक साहब काबुल में थे जब वो स्ट्राइक की गई है और पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्राइक्स भी आपको पता है कि वो बड़े प्रिसीजन पे बहुत काम करते हैं। तो आई थिंक कि ईद के फ़ौरन बाद वी विल सी सम एक्शन अक्रॉस द बॉर्डर भी, जो मेरी इतलात अभी तक बता रही हैं कि उसके अलावा चारा नहीं है क्योंकि TTP मुसलसल एक हॉट बेड के तौर पर अफगानिस्तान को यूज़ कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि हमारी जो मालूमात है उसके मुताबिक बलूचिस्तान और KP के अंदर एक हाई अलर्ट भी मौजूद है। ईद तक का जिक्र किया सुमेरा ने, वो दुरुस्त है, लेकिन ईद आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो देखना होगा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से कहीं और कोई दहशतगर्दी की वेव तो नहीं आ रही पाकिस्तान की तरफ 31 मार्च से पहले। सो वी आर ट्यून्ड इन टू दैट। हमारा प्रोग्राम जारी है, अगला हिस्सा होगा सियासी मामलात में।